नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम पे मैनेजर पर सैलरी एरियर का जो बिल होता है उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए साथियों आपको पे मैनेजर पर DDO लॉगिन कर लेना है। DDO लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे आप यहाँ पर होंगे। सबसे पहले आपको सैलरी एरियर बिल यानी किसी की ACP या किसी के प्रमोशन के कारण अगर बेसिक पे चेंज हुआ है और उसको जो वेतन जिस डेट से मिलना था वहाँ से न मिलकर किसी अगले 1-2 महीने बाद मिला है, तो पिछले 1-2 महीने का जो डिफरेंस है उसको सैलरी एरियर के रूप में हम बना सकते हैं। तो एरियर बिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको बिल एलोकेशन करना है। उसके लिए माउस कर्सर को बिल प्रोसेसिंग वाले टैब पे ले जाना है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है बिल नंबर एलोकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे आप पहुँचे हैं। यहाँ पर आपको बिल एलोकेशन के नीचे सेलेक्ट ऑप्शन का जो एरो दिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे। यहाँ पर बिल एलोकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह के ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अब मैनुअली में ही रहने देना है। तो बिल टाइप में यहाँ पर आपको सैलरी एरियर का जो ऑप्शन यहाँ पर माउस कर्सर के पास दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बिल सब टाइप में आपको सैलरी एरियर, अगर 7th पे फिक्सेशन या 7th पे का एरियर है तो वो इन दोनों ऑप्शन से बनाना है, जबकि ACP या प्रमोशन का एरियर है तो उसको ऊपर सैलरी एरियर के रूप में ही बनाएंगे। तो सैलरी एरियर पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट हेड यहाँ पर 01 डाल दिया जाएगा। आप जिस महीने में बिल बना रहे हैं वो मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ईयर यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने बिल बना रहे हैं। अगर आप करंट डेट में बना रहे हैं तो आपको फिर से इसी डेट को पुनः सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा ये एरर देगा। उसके बाद बिल नंबर में आप कुछ भी यहाँ पर डाल दीजिएगा, क्योंकि जो बिल नंबर है रेफरेंस नंबर पे मैनेजर ऑटो जनरेट करता है। यहाँ पर बिल नेम, जिस ग्रुप के एम्प्लॉय का आप एरियर बिल बना रहे हैं उसको यहाँ पर उस ग्रुप को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और कमिटमेंट ID में आपको ब्लैंक रहने देना है, इसमें कुछ भी एंटर नहीं करना है और नीचे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बिल डिटेल एडेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो बिल आपने जनरेट किया है इसको आपको प्रोसेस करना है, इसको बनाना है। तो इसके लिए आपको बिल प्रोसेसिंग पे माउस कर्सर ले जाना है। इसके बाद में सैलरी प्रिपरेशन पे आपको ले जाते हुए इसके सामने सैलरी एरियर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे आप पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको जो मंथ आपको सेलेक्ट करना है, यानी एक एक करके जिन जिन महीनों का आपको एरियर बिल बनाना है उन सभी महीनों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यानी यहाँ पर सबसे पहले किस महीने का एरियर आप बनाना जा रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास जो सैलरी डिफरेंस शीट यानी एरियर डिफरेंस शीट होगी वो आपने तैयार कर ली होगी। तो वो कुछ इस तरह की होगी जिसमें आपका जो पे ड्यू है यानी कितना वेतन मिलना था और कितना मिला और उसका डिफरेंस, कटौतियाँ जो भी है उसका डिफरेंस यहाँ पर होगा। तो इस तरह का तैयार करने के बाद ही आप जो पे मैनेजर पर है एरियर बिल वो बनाएं, जिससे कोई त्रुटि होने की संभावना ना हो। यहाँ पर आपको पे मंथ यानी जिस महीने में आप बिल बना रहे हैं उस महीने को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद जिस ईयर, वो ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बिल नेम, जिस ग्रुप के एम्प्लॉय का बना रहे हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करें। यहाँ पर बिल नंबर वो सेलेक्ट करें जो आपने सैलरी एरियर के रूप में आपने बिल एलोकेट किया है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रीजन देना है कि किस रीजन के कारण आप सैलरी एरियर बिल या एम्प्लॉय का वो बना रहे हैं। उसके बाद उस एम्प्लॉय को यहाँ पर सर्च करना है, जिसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आप एम्प्लॉय ID, नेम, अकाउंट नंबर, वेल्ट नंबर, इनसे आप सर्च कर सकते हैं। तो उस एम्प्लॉय को यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो उसका नाम यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। अब इस नाम पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको ऐड अलाउंस और ऐड डिडक्शन इस पर कार्य करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐड अलाउंस करना है, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको अब किस महीने का किस डेट से और किस डेट तक आपको एरियर बनाना है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके लिए यहाँ पर कैलेंडर ओपन होगा, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टू डेट किस तारीख तक का आपको वो बिल बनाना है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अब उस अलाउंस को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जिस अलाउंस को आप सबसे पहले ऐड करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर बेसिक ऐड करें। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बेसिक का जो कोड है वो 100 है। इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ऑलरेडी कितना अमाउंट उठाया जा चुका है, यानी कितना बेसिक से जो सैलरी है वो उठाई जा चुकी है। तो जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक आया है, अगर ये पूरे मंथ के हिसाब से आया है, अगर यहाँ 3 दिन हटा के अगर देखा जाए तो उसको यहाँ पर एंटर करना है, जो कि आपकी डिफरेंस शीट में होगा। उसको यहाँ पर एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर कितना डिफरेंस और उठाना बाकी है उस डिफरेंस को यहाँ पर आप एंटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, डाटा इज इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप जिन जिन महीनों का अलाउंस ऐड करना चाहते हैं उन सबको एक साथ भी कर सकते हैं, या फिर एक एक महीने की जो टोटल सैलरी डिटेल है, एरिया डिटेल है, उसको आप एंटर कर सकते हैं। अलाउंस के बाद में उसमें डीए ऐड कर सकते हैं, एचआरए ऐड कर सकते हैं, या पहले बेसिक आप ऐड कर सकते हैं। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि मैं फिर से अगले महीने का जो बेसिक है वो ऐड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर उस ईयर को सेलेक्ट करेंगे, उस मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस महीने की जिस तारीख तक का आप एरियर बिल बनाने जा रहे हैं उस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फिर से अलाउंस को आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं फिर से बेसिक ही ऐड कर रहा हूँ, तो उसके बाद उस महीने का कितना बेसिक से पेमेंट उठ चुका है वो यहाँ पर एंटर करना है, और डिफरेंस अब कितना और उठाना बाकी है उसको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का सक्सेसफुल मैसेज आएगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप जिन जिन महीनों का बेसिक ऐड करना चाहते हैं उसको आप ऐड कर दें। जैसा कि मैंने यहाँ पर सभी महीनों का जो बेसिक है डिफरेंस वो ऐड कर दिया है। अब मैं सभी महीनों का डीए ऐड करूँगा। उसके बाद यहाँ पर एचआरए ऐड करूँगा। तो डीए ऐड करने के लिए आपको ऐड अलाउंस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस ईयर के उस मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिस महीने का आप एरियर बना रहे हैं, और किस डेट तक का उस महीने का बना रहे हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर ओपन होगा, उससे आपको सेलेक्ट करना है। तो उस डेट को सेलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पर जो अलाउंस है डीए उसका कोड 104 है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद में कितना डीए आपने उस महीने का उठा लिया है या कितना डीए आहरित हो चुका है तो उसको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद कितना डीए अब आहरित होना बाकी है, यानी डीए का डिफरेंस क्या है उसको यहाँ पर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक करें। तो इस तरह से हमने जो डीए ऐड किया है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप सभी जो महीने हैं उनका डीए भी ऐड कर दें। डीए ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपको एचआरए जो डिफरेंस है उसको भी यहाँ पर ऐड कर देना है। तो उसके लिए भी आपको ऐड अलाउंस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसी तरह का विंडो आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको वो ईयर, मंथ और डेट सेलेक्ट करनी है जिसका आप डिफरेंस बना रहे हैं। उसके बाद उस किस डेट तक आप वो डिफरेंस बना रहे हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो अलाउंस है उसमें उस अलाउंस को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एचआरए आप सेलेक्ट करेंगे। एचआरए कितना यहाँ पर आपने पहले
विड्रॉ कर मतलब ड्रॉन कर लिया है, आहरित कर लिया है, उसको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर जैसे कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो के आया है, तो ये पूरे महीने के हिसाब से आया है। तो इसको इस महीने में जैसे कि 3 दिन कम है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर HRA का कितना डिफरेंस और आहरित करना बाकी है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने जो सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप सभी महीनों का जो HRA है उसको ऐड कर दें। तो इस तरह से आप सभी महीनों का जो अलाउंस है, बेसिक, DA और HRA, उन सभी को आप ऐड कर दें। उसके बाद आप जो डिडक्शन आपको करना है आपके सैलरी एरियर बिल से, उसको यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए पहले जहाँ पर हमने ऐड अलाउंस पर क्लिक किया था, अब आपको ऐड डिडक्शन पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको उस डेट को सेलेक्ट करना है, उस महीने की और उस ईयर की, उस डेट को सेलेक्ट करना है जिस डेट से आपको डिडक्शन करना है। किस डेट से किस डेट तक उस महीने की उसी डेट अंतिम डेट को यहाँ पर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उस डिडक्शन को आपको सर्च करते हुए सेलेक्ट करना है जिसकी कटौती आप करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे GPF 2004 या GPF सेव जो भी आप एंटर करना चाहें उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कितना जो कटौती है वो यहाँ पर पहले करवा दी है और कितना डिफरेंस उस कटौती का करवाना बाकी है उसको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट करना है। तो उसी प्रकार की जो सक्सेस मैसेज आपके सामने होगा। तो इस प्रकार से आप एक एक करके सभी जो डिडक्शन आपकी एरिया शीट के हिसाब से लागू होती है उसको यहाँ पर एंटर कर दें। जैसे कि मेरे यहाँ पर जो डिडक्शन है वो डिडक्शन में डिफरेंस यहाँ पर 0 है, इसलिए मैं डिडक्शन यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो आपके मामले में जो जो भी डिडक्शन लागू होता है इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप उस डिडक्शन को ऐड कर लें। तो सभी अलाउंस को डिडक्शन ऐड करने के बाद अब आपको इस बिल की जो रिपोर्ट है उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रही है। तो उसके लिए आपको रिपोर्ट सेक्शन पे माउस कर्सर ले जाना है, उस पर कुछ देर टैप किए रहना है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी एरियर रिपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस ईयर और मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिस मंथ में आपने बिल जनरेट किया है। यहाँ पर बिल ग्रुप सेलेक्ट करना है, यहाँ पर बिल नंबर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर रिपोर्ट टाइप, तो यहाँ पर इनर आउटर और शेड्यूल तीनों को आप भली भांति डाउनलोड करके भली भांति जांच लें। अगर कोई त्रुटि है तो उसको पहले संशोधन करें। संशोधन करने की प्रोसेस के लिए आपको पुनः बिल प्रोसेसिंग पे जाना है, यहाँ पर सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ पर सैलरी एरियर पर जाना है। वापस वही प्रोसेस फॉलो करते हुए उस बिल डिटेल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा जिसका आपने सैलरी एरियर बनाया है। तो उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वो डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। उसको आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट करना चाहे तो डिलीट करके पुनः उसी प्रोसेस को फॉलो करते वापस ऐड कर सकते हैं। या कोई और भी अलाउंस या डिडक्शन ऐड करना है तो उसको ऐड कर सकते हैं। उसके लिए नीचे ऐड डिडक्शन और अलाउंस के ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो रिपोर्ट चेक करने के लिए आप महीने को बिल ग्रुप बिल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करें और यहाँ पर जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक कर दें। तो कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने जो बिल की इनर आउटर जो शेड्यूल है जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसकी यहाँ पर PDF डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ ओपन होने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आप उस पर देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो उस रिपोर्ट के आधार पर आप उसको भली भांति जांच लें कि जो बिल आपने बनाया है उसमें कोई त्रुटि नहीं रह गई है। अगर रह गई है तो उसको आप वापस दुरुस्त कर सकते हैं। रिपोर्ट चेक करने के बाद अब आपको इस बिल के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको ऑथोराइजेशन टैब पर माउस कर्सर ले जाना है और यहाँ पर दूसरे नंबर का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड, इस पर आप पर
क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको ईयर मंथ आपको सेलेक्ट करना है। बिल कैटेगरी आपको यहाँ पर सैलरी एरिया सेलेक्ट करना है। सैलरी एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बिल ग्रुप का नाम आ जाएगा और यहाँ पर बिल नंबर आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप आप सेलेक्ट करें। तो जैसे कि यहाँ पर सैलरी एरियर ऑर्डर या डिफरेंस शीट जो भी यहाँ पर मिले उसको यहाँ पर सेलेक्ट करें। अगर इनमें नाम अवेलेबल नहीं है तो आप अदर डॉक्यूमेंट इसको सेलेक्ट कर लें। तो उसके बाद यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करें, उस फाइल को सेलेक्ट कर लें जिसको अपलोड करना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा मैसेज दिखाई देगा कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करें। और भी जो भी दस्तावेज आप अपलोड करना चाहें उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आपको इस बिल को डीडीओ फॉरवर्ड करना है। तो उसके लिए आपको बिल प्रोसेसिंग वाले टैब पर आप माउस कर्सर ले जाएं। तो फॉरवर्ड टू डीडीओ यहाँ पर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह के पेज पे पहुँचेंगे। यहाँ पर आपको मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट करना है। साथियों ध्यान दें कि यहाँ पर जो मंथ है वो आप जिस मंथ में आपने बिल जनरेट किया है उसको सेलेक्ट करें, न कि उस मंथ को जिसका आपने एरियर बनाया है। तो यहाँ पर बिल जनरेट किया है उस मंथ को आपका सेलेक्ट करें और यहाँ पर ईयर, यहाँ पर बिल टाइप, यहाँ पर वही सैलरी एरियर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बिल का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर उस बिल ग्रुप के लिए जितने बिल बने हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर आप उस बिल नंबर को सेलेक्ट कर लें सीधा। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर चेक मार्क करें। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पर जो पीछे सबमिट ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आप जो भी ये अमाउंट है उसको SF और CM में स्प्लिट कर दें, जिस भी हिसाब से आप करना चाहें। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा, प्लान नॉन प्लान सी SS डिटेल इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करें। उसके बाद आपको वैलिडेट बजट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद भी कुछ इस तरह का सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करें और उसके बाद आपको फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। तो साथियों ध्यान दें, पहले आपको चेक बॉक्स पर चेक मार्क करना है, पीछे सबमिट है उस पर क्लिक करना है, फिर वैलिडेट बजट करना है, उसके बाद ही आपको फॉरवर्ड करना है। तो उसके बाद बिल फॉरवर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करें। अब आपको इस बिल पर वो जो डॉक्यूमेंट है उन पर डिजिटल साइन करना है। साथियों डिजिटल साइन करने के लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ब्राउज़र होगा उसी पर आपको कार्य करना है। अगर आपने बिल क्रोम पे बनाया है या अदर उस पर बनाया है तो आप पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज पर आप लॉगिन करें। उसके बाद ही आप डिजिटल साइन या आपका जो डोंगल है, डीडीओ का डोंगल है, वो उस पर डिजिटल साइन कर पाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसमें यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो उसके लिए अब आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है। तो उसके लिए ऑथोराइजेशन पे जाना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ईयर और मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर भी जो बिल जनरेशन मंथ है वही आपको सेलेक्ट करना है, यानी जिस महीने में आपका बिल बनाया है उसको सेलेक्ट करना है। बिल कैटेगरी यहाँ पर बिल टाइप सेलेक्ट करें, यहाँ पर बिल ग्रुप का नाम, और यहाँ पर इस तरह से आपके सामने वो बिल यहाँ पर दिखाई देगा जो अभी साइन नहीं हुआ है। तो जो चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है बिल नंबर के सामने, इस पर आपको चेक मार्क करना है। तो चेक मार्क करने पर आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है। तो साथियों इससे आप घबराएं नहीं, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद और डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद एक बार सभी रिपोर्ट को आपको देखना होता है। तो उस रिपोर्ट को आप एक बार डाउनलोड करके देख लें, उसके बाद ही यहाँ पर ऐसा जो एरर मैसेज है वो नहीं आएगा। तो रिपोर्ट देखने के लिए आप फिर से रिपोर्ट वाले सेक्शन पर जाएं, सैलरी रिपोर्ट और सैलरी एरिया रिपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर उस मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिसमें आपने बिल बनाया है। यहाँ पर बिल नेम आप सेलेक्ट करें, यहाँ पर बिल नंबर आएगा और यहाँ पर रिपोर्ट टाइप, तीनों को एक एक, जितनी भी रिपोर्ट टाइप यहाँ पर दिखाई दे रही है सभी को एक एक बार डाउनलोड करके देख लें। तो यहाँ पर सेलेक्ट करें और जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। तो यहाँ पर इस तरह का आपको मैसेज आ सकता है, यहाँ सीधी PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो उसको आप ओपन करके देख लें।
यदि यहाँ सभी प्रकार की रिपोर्ट देखने के बाद आपको पुनः उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वही यहाँ पे बिल टाइप में सैलरी एरिया सेलेक्ट करें और यहाँ पर उस बिल ग्रुप को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बिल नंबर के सामने जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनसाइंड फाइल आपको दिखाई देगी, यानी टोटल इसमें 3 फाइल है, वो तीनों पे अभी साइन नहीं हुए हैं। अब आपको आपका जो डोंगल है उस डोंगल को आपके लैपटॉप से कनेक्ट करना है या जो पीसी है उससे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर साइन बाय डीएससी ऑप्शन वाले को इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे साइन फाइल का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का मैसेज आपके सामने आ सकता है, तो उस पर यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके डीडीओ का जो ई साइन है वो दिखाई देगा। आप चाहें तो उस व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं, अन्यथा आप ओके सही है तो ओके पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ देर की प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर आपसे एम पिन पूछा जाएगा कि जो कि डीडीओ के जो डोंगल है उसका ई साइन करने के लिए एम पिन बना रखा होगा, उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है। और एंटर करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ देर की प्रोसेसिंग और होगी और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का सक्सेसफुल मैसेज दिखाई देगा, फाइन साइन सक्सेसफुली, यानी आपकी जो साइन है वो उस पर ई साइन हो चुके हैं। जहाँ पर पहले यहाँ पर 3 अनसाइन में दिखाई दे रहा था, अब वो टोटल 3 साइन फाइल में चला गया है, यहाँ पर 0 हो गया है, यानी इसमें जितनी भी फाइल थी उन पर ई साइन हो चुका है। अब आप इस बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप इस बिल की रिपोर्ट या साइन रिपोर्ट, डिजिटल साइन रिपोर्ट है वो देखना चाहें तो उस पर यहाँ पर व्यू रिपोर्ट पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से ना देखकर दूसरी जगह से देखना चाहें तो ये जो बिल रेफरेंस नंबर है आप इनको नोट डाउन कर लें और इसके बाद आपको ऑथोराइजेशन टैब पर जाना है। ऑथोराइजेशन टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑफलाइन बिल सबमिशन पर आप जाएं और यहाँ पर डाउनलोड साइन रिपोर्ट पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो यहाँ पर आप डीडीओ लेवल पे देख सकते हैं। आपको ट्रेजरी लेवल पे क्लिक करना है। ट्रेजरी लेवल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बिल रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर एंटर करें और एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 तो इनर आउटर और शेड्यूल है और एक आपने जो ऑर्डर अपलोड या डिफरेंस शीट अपलोड की है वो है। इन चारों रिपोर्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अब इस बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है, तो इस पर क्लिक करें और ऊपर ही ऊपर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मंथ ईयर सेलेक्ट करें। बिल टाइप में यहाँ पर आपको सैलरी एरिया सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर बिल नेम में उस बिल ग्रुप को सेलेक्ट करें जिसका बिल बनाया आपने, वो तो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर चेक बॉक्स है, इस पर चेक मार्क करें। टोटल जो नेट अमाउंट है और ग्रॉस अमाउंट उसको मैच कर लें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉरवर्ड पर आप क्लिक कर दें। जो ही आप फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे आपका जो बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसकी रिपोर्ट उसके बाद आप उसकी स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको ऑथोराइजेशन पे जाना है। यहाँ पर व्यू बिल टाइप में यहाँ पर सेलेक्ट मंथ करें, यहाँ पर उस वर्ष ईयर को सेलेक्ट करें, यहाँ पर जो बिल टाइप है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करें। जैसा कि मैंने अभी बिल को फॉरवर्ड नहीं किया है इस कारण वो यहाँ पर ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं दिखाएगा। तो जो ही आप यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ बिल नेम सेलेक्ट करें ग्रुप का। तो यहाँ पर जैसा कि जिस प्रोसेस को आपने पूरा कर लिया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर बिल नंबर हो गया, प्रोसेस हो गया, डीडीओ फॉरवर्ड हो गया है। ट्रेजरी फॉरवर्ड फिलहाल मैंने इस बिल को नहीं किया है इसलिए ट्रेजरी फॉरवर्ड पे यहाँ पर रेड क्रॉस आ रहा है। अगर मैं फॉरवर्ड पर क्लिक कर देता यहाँ कंप्लीट कर देता उस प्रोसेस को तो यहाँ पर भी इस जैसा ग्रीन मार्क यहाँ पर दिखाई देता। उसके बाद जब भी ट्रेजरी यहाँ पर बिल पास कर देती है और टीवी नंबर अलॉट कर देती है तो उसके बाद यहाँ पर भी उसी तरह का यहाँ पर ग्रीन मार्क आ जाएगा। और यहाँ पर ट्रेजरी फॉरवर्ड होते ही ट्रेजरी जो भी एक्शन लेती है वो नो स्टेटस में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर उसको टोकन नंबर, बिल पास या बिल ऑब्जेक्शन वो यहाँ पर स्टेटस यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्शन है
तो उसको आप रिमूव करें। तो साथियों, इस तरह से आप सैलरी एरियर का बिल जनरेट कर सकते हैं, उसे डीडीओ फॉरवर्ड कर सकते हैं, उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड डिजिटल फाइल कर सकते हैं और उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसका स्टेटस देख सकते हैं। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि इम्पोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।